पापा ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि आप कामयाबी की तरफ मत भागना, काबिल बनो ताकि कामयाबी अपने आप आपके पास आए। मैं 2000 में आया बॉम्बे। रेड लाइट एरिया में भी रहा हूँ, पेइंग गेस्ट भी रहा हूँ, बहुत कठिन वक्त गुजारा है। जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, चिम्मटपाड़ा मरोल नाका के अंदर ये घर है और इस घर में मैं 1500 रुपये महीना किराए पे रहता था और इसका डिपॉजिट कुछ 20,000 था, जो मुझे जमा करने में मेरी जान निकल गई थी उस वक्त। कंक्रीट के शीट्स पड़े हुए थे ऊपर और नहाने के लिए छोटी सी एक नहानी होती है ना, वो थी, एक ट्यूबलाइट और एक पंखा, बस। और वो भी दिन में ट्यूबलाइट नहीं जलाना है, जबकि घर में अंधेरा रहता था। देखिए यहाँ पे ना एक पुराना सा एक बेड पड़ा हुआ था जो इन्हीं का था, जो ओनर थी, और उस पर एक फटी हुई चटाई थी, उसके ऊपर हम एक तकिया डाल के मैं सोता था। उस घर की हालत बद से बदतर थी। जब भी यहाँ पे आता हूँ वो मंजर है ना, आंखों के आगे आ जाता है। कभी पाव खा लिए, कभी ब्रेड खा लिया, तो कभी ना 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी लेके आ गए। दाल भी बनाना मैंने यहीं पे सीखा था, मेरे भाई मेरे साथ में रहते थे। वो दाल बना के हम 4-4 दिन तक चलाते थे, पानी डाल के उसको ऐड करके थोड़ा सा और बढ़ाते रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम अपने कुछ रिलेटिव्स के पास लंच के टाइम पे चले जाते थे कि हमें खाने के लिए पूछ लेंगे। कई बार ऐसा होता था कि वो हमारे जाने का इंतज़ार करते थे, जब ये जाएंगे तब हम लंच खाएंगे। रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं हम लोगों को, हमारी फैमिली को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को कोई वैल्यू नहीं देता था। हमसे क्या प्रॉब्लम थी समझ में नहीं आता था मुझे। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि हमने क्या बिगाड़ा था किसी का। अब 11 महीने का जब खाली करने का बात आता था, हम उसके पाँव तक पड़ते थे हम लोग कि भाई साहब हमसे घर खाली मत कराओ, हम कहाँ सेट होंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। उफ, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। ये वो जगह है जहाँ पे मैं और मेरा भाई हम लोग यहाँ पे बैठते थे और हम लोग ये सोचते थे कि अब हम वो पा सकेंगे जो हम यहाँ पे पाने के लिए आए हैं। यहाँ पर ही वो एक हमारा एक फ़ोन नंबर होता था जो मैंने सब जगह दिया हुआ था। जब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था तो ये बुलाने के लिए आते थे, ओ जावेद भाई आपका नंबर, आपका फ़ोन आया है। तो जब ये आते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं कौन आ गया, मतलब कुछ काम आ गया है यार। तो एक कंपनी के लिए मैंने रिमिक्स गाया, तो रिमिक्स गाने के बाद में मैंने बोला सर कैसा लगा आपको, नई कंपनी थी कोई। तो मेरे कहने का मतलब ये था ताकि मुझे पेमेंट मिले। हाँ अच्छा लगा। और ऐसा किसी ने बोला, उन्होंने बताया अरे यार ये फिल्मी गाना नहीं गा सकता, ऐसे लोग उस वक्त बोलते थे। तो मुझे और जुनून चढ़ा उस बात का, क्यों नहीं गा पाऊंगा। तो मैंने लोगों को सुनना शुरू किया और सुनने के बाद में ना फिर मैं उसको अपने गाने में उसका इम्प्लीमेंट करता था उस चीज़ का। धीरे धीरे करते करते फिर मुझे कोई भजन गाने के लिए बुलाने लगा, कोई जिंगल गाने का मौका मिल गया। तो ऐसे कर करके मैं शुरुआत हो गई फिर मेरी। ऐसा वक्त आया कि ना मेरा एक बहुत गाना बड़ा हिट हो गया, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। वो हिट होने के बाद के जितने भी रिमिक्सेस होते थे वो मैं गाता था। जीवन जीवन दरिया दरिया, एक जो पार करो दूसरा दरिया मिले। आज अल्लाह ने जो मुझे दिया है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, मुझे हर चीज़ दी है। आज जो मैं चीज़ सोच नहीं सकता था वो सारी चीज़ें मुझे अता फरमाई है अल्लाह ने। मैं तहे दिल से सजदे करके भी अगर मैं शुक्र अदा करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता।